हाँ, तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट जितने भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का मतलब करना, मतलब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी तो नहीं कह सकते, लेकिन चेंज करना, हाँ कुछ चीज़ ऐड करना। ऐसा तो होने का नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया उसमें कुछ हो नहीं रहा, ना चेंज हो रहा ना कुछ हो रहा, तो जितने भी चेंज होते हैं उन्हें अमेंडमेंट कहते हैं। और ये सारे लिखे जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ हमारे अमेंडमेंट का मतलब है कुछ, हाँ हमारी पार्लियामेंट कह रही है हाँ भाई ये चीज़ कर दो, ऐसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में होंगी, तो पार्लियामेंट से फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगी, फिर मंजूरी मिलेगी, उसके बाद लगेगा कि भाई अब अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो होते हैं अमेंडमेंट लाए जाते हैं कि भाई हाँ ऐसा करो। तो इस चीज़ को हम अमेंडमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये एक्ट बन गया, हाँ तो अमेंडमेंट एक्ट हो गया। तो आप दो चीज़ में मत कंफ्यूज होना कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अमेंडमेंट एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एक्ट। दिस टू थिंग्स आर डिफरेंस, ओके, डिफरेंट है भाई ये दोनों चीज़ें। तो पहला अमेंडमेंट हुआ था कि 9th शेड्यूल ऐड करा गया था हमारी जो लैंड है, लैंड रिफॉर्म के लिए, और कुछ लॉ भी पास हुए थे, जुडिशियल लॉ। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारा और ये एक्ट बना था 1951 का। इसमें क्या हुआ था, ऐड हुआ था 9th शेड्यूल। बेसिकली इट वाज अ प्रोटेक्शन ऑफ आवर लैंड एंड सम अदर जुडिशियल रिफॉर्म्स कम्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट में जो 9th शेड्यूल है हमारा, उसमें 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया था कि राइट टू अपनी लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें 1951 का एक्ट हुआ था। और फर्स्ट अमेंडमेंट में भाई, मैं फर्स्ट अमेंडमेंट सुनते ही एक चीज़ याद रखियो कि भाई 9th शेड्यूल में हमारा राइट टू लैंड रिफॉर्म जो हुआ वो पास कर दिया था और ऐड कर दिया था इसे, और कुछ जुडिशियल लॉ भी पास कर दिए थे। 7th अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1956 में। इसमें क्या करा था, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था 1956 का। मतलब ये समझ लो आपकी, आप इसमें इतना समझ लो कि जो हमारा 7th अमेंडमेंट 1956 है वो हमारा एक्ट है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन का 1956। और इसमें क्या हुआ था कि भाषाओं के आधार पर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया था। तमिल है तो तमिलनाडु, यूपी में जो बोल ले उस हिसाब से यूपी का नाम रख दिया, ठीक है। भाषाओं के आधार पर जो हमारे राज्य हैं उनका विभाजन कर दिया गया था, ओके, ठीक है। पार्टीशन कर दिया था स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन बाय द पीपल विच आर लिविंग इन दैट स्टेट, ओके। दैट वॉज 7th अमेंडमेंट 1956, ओके। तो shall we continue the next amendment? Okay, the next amendment was 24th amendment act, 24th amendment act, and that year was 1971, okay. So affect of a power of parliament amend to the part of a constitution include the fundamental rights. So what can we understand after reading this, that the decision of a parliament was higher power about the fundamental rights। oh, तो इन हिंदी मतलब कि भाई हमारा जो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्हें एक तरफ रख दो, पार्लियामेंट की जो पावर है फंडामेंटल राइट्स से बड़ी है, ठीक है। ओके, वी कैन कंटिन्यू द अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट, हाँ ठीक है। तो चलो भाई, अगला अमेंडमेंट आता है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1953। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें क्या हुआ, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें बढ़ा दी गई थी, इतना याद रखो बस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 31st अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सा, 1973 का। इसमें क्या हुआ, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई। कितनी हो गई भाई, 500 से 545, 525 से 545 हो गई थी। किसकी सीट, लोकसभा की। द इंक्रीजिंग ऑफ elective strength of Lok Sabha 1525 to 1545 under the act of upper limit of representation of a state goes up from 500 to 525 and the union of territory of decreasing from 20 to 25 टू 20, ठीक है। क्या समझ में आया हमारा भाई, देखो पहली बात क्या हुआ, लोकसभा की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 है, उसमें क्या हुआ भाई, लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी भाई, राज्यसभा की सीटें 500 से 525 कर दी। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, अब जैसे स्टेट को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा ऑन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे यूनियन टेरिटरीज को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ लोग वहाँ पे ही बैठेंगे, तो उसकी सीट भी कितनी कर दी थी भाई, 25 से 20 कर दी थी। मतलब कि यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव की जो सीट होती थी लोकसभा और राज्यसभा में, वो क्या कर दी, वो घटा दी, 25 से 20 कर दी। लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ा दी, वो इंक्रीज कर दी, 525 से 545 कर दी, और राज्यसभा की 500 से 525 कर दी। ये कौन कहता है, 31st अमेंडमेंट एक्ट 19, ओके। तो अगर हम डिस्कस करेंगे कि भाई वीडियो देखने से क्या होगा, आजकल भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनने से समझ में आती है, लेकिन पढ़ने में मतलब किताबी भाषा जो होती है वो
उनका क्या मतलब है भाई, आप पढ़ते रहो और आपकी कुछ समझ में आए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो 4 मिनट में मैंने आपको 4 अमेंडमेंट पढ़ा दिए। पहला अमेंडमेंट क्या था, द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज कि हमारा 9th शेड्यूल ऐड हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या था, राइट टू लैंड रिफॉर्म हो गया था और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रिफॉर्म्स भी ऐड हो गए थे। उसके बाद हमने 7th अमेंडमेंट पढ़ा, भाषा के आधार पर देश को बांट दिया। भाषा के आधार पर देश को बांट दिया। ऐसे नहीं कह सकते, मतलब कि हाँ, जोन सी स्टेट में जोन जोन सी बोली बोली जाती थी, वो उनसे उस वाली बोली के ऊपर उन्होंने स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया। थर्ड अमेंडमेंट हमने 24 पढ़ा, उसमें क्या करा भाई, यूँ कह दिया फंडामेंटल से ज़्यादा फंडामेंटल राइट से ज़्यादा जो पावर है वो पार्लियामेंट की है। ओके, उसके बाद हमने 31st अमेंडमेंट पढ़ा। इसमें क्या करा, इसमें भाई लोकसभा की सीटें बढ़ा दी, राज्यसभा की सीटें बढ़ा दी और हमारी यूनियन टेरिटरीज को सीटें हैं वे घटा दी। कितनी बढ़ाई कितनी घटाई, कैसे घटी भाई, 525 से 445 हमारी लोकसभा की कर दी, 500 से 525 हमारी राज्यसभा की कर दी और यूनियन टेरिटरीज की 20 से वो 25 से 20 कर दी। अब हमारा अमेंडमेंट आता है 36 अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें बाय दिस एक्ट जो हमारा 1975 का एक्ट था 36 अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ, सिक्किम हमारा स्टेट निकल के आ गया था, 22 वह स्टेट आ गया था, इंडियन स्टेट आ गया था। ठीक है, अब मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी भाई, डिफरेंस है अमेंडमेंट में और एक्ट में। तो जो हमारा अमेंडमेंट हुआ वो हमारा हुआ 36 अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन हमारा एक्ट पास हुआ था 1975 का। तो द नंबर ऑफ अमेंडमेंट वॉज 37, ठीक है, और एक्ट 1975। अब हमारा एक सुपर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आ गया जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच वॉज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। Why this is called the mini constitution of India? Because the major changes and we can say the number of changes was a lot in this amendment. The name of that amendment was 42 amendment. Okay, so what are the changes? You can listen that carefully. The first change was happening was internal emergency. The concept of internal emergency ये पूरे की पूरी प्रेसिडेंट के हाथ में एक्सटेंड कर दी गई थी। प्रेसिडेंट तो चाहता है तो वो इंटरनल इमरजेंसी को बढ़ा सकता है। जैसे कि भाई 6 महीने की लगी तो भाई उसने देखा द थिंग्स फॉर नॉट गुड इन आवर कंट्री, मतलब कि भाई और कर सके तो भाई कर देगा, 7 महीने कर दो। ठीक है, अगला हमारा आया जो नवंबर 1976 को, द सुप्रीमेसी ऑफ अ पार्लियामेंट एसेट इन दिसंबर 18 1976। Basically, the power of parliament was increasing in this act the November 11 1976। फिर हमारा अगला आता है इसमें पॉइंट हुआ है प्रियम्बल के बारे में। इसमें क्या हुआ, कैरेक्टरसाइट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड, मतलब प्रियम्बल को हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसमें क्या हुआ, प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोवरेंट, इंटीग्रिटी और यूनिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है वो प्रियम्बल है। इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया था, सोवरेन डेमोक्रेसी रिपब्लिक है और हैज़ बीन अ सेकुलर, हमारा देश सोवरेंट है और जो है यूनाइट है, हैज़ बीन चेंज्ड इनटू यूनिटी इंटीग्रिटी द नेशन। ओके, ठीक है। अब इसमें अगला आता है हमारा आर्टिकल 52 जो हमारा का प्रेसिडेंट, तो जो हमारा आर्टिकल 52 है इसमें चेंज होता है, मतलब इसे कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भाई पहले क्या आता सीन, मतलब इस एक्ट के आने से पहले 42 अमेंडमेंट एक्ट जिसे क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या सीन था कि भाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता, किसी एक मेजर पार्ट पर इमरजेंसी नहीं लगा सकता था। भाई अगर लगानी है पूरे देश पे लगाओ वरना किसी पे भी नहीं लगाओ। लेकिन ये चेंज हुआ तो इसमें आर्टिकल आया कि 352। इसमें क्या हुआ कि अब ये पॉसिबल है बेटा, अगर आपको जम्मू कश्मीर पे इमरजेंसी लगानी है तो आप लगा दो, अगर आपको किसी और स्टेट पे पंजाब वगैरह पे यूपी वगैरह पे लगानी तो आप लगा दो। यूँ नहीं आपको पूरे देश में लगानी है, आप किसी मेजर उस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चेंज था वो होता है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोविडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हमारे स्टेट के टू डू द वेलफेयर थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ ए स्टेट विच वर लिविंग इन दैट स्टेट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आया था भाई, सीधी बात है, इसको कौन से 52 अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, ईयर कौन सा था, ईयर भी याद रख लो यार, इनके ईयर ही नहीं याद होते, बस ईयर हमारा था 1976। ठीक है, तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट भी आ गया था इसमें। अच्छा भाई अगली चीज़ क्या आई थी, इसमें आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम द सेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई वही सीन है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऊपर होनी चाहिए हमारे स्टेट की भी कि वो पीपल के लिए वेलफेयर करे। ठीक है, अगली क्या सीन है इसमें से जुडिशिएशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब कि भाई जो इनका काम, जो इनका टाइम है ना, वो भी तो है ना, हर चीज़ का एक टाइम हो गया भाई। जो पीएम का है वो 5 ईयर है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब 4 ईयर जितना भी है, तो ऐसे ही है। तो इसमें क्या सीन होता है,
जो अब हम क्या करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 सालों से 6 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अगला चेंज क्या हुआ था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कि भाई सेंटर अगर चाहे तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी रूल लगा सकती है, जैसे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगी थी। अगला क्या आया था, मेड द प्रेसिडेंट बॉन्ड बाय द एडवाइस ऑफ, भाई प्रेसिडेंट को कुछ भी काम करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। अगला चेंज इसमें ये आया। अगला सीन क्या है, अगले सीन आया, द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल फॉर अ सर्विस मैटर ऑन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो अदर ट्राइबल्स फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ट्राइबल का कोई भी, हाँ तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबुलेंस का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें क्या हुआ था कि भाई सर्विस मैटर नहीं करती, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप कोई इकोनॉमिक ऑफेंस के किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आप पे एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबुलेंस सर्विस, मतलब कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पर ही गवर्नमेंट का रूल चलेगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री बंद करो तो करो भाई, गवर्नमेंट तो होगी क्योंकि भाई अंडर द गवर्नमेंट है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है ना, अगर उसने कह दिया गवर्नमेंट ने, भाई जैसे कि डीएम ने कह दिया सर्दी की छुट्टी गिर गई तो भाई गिर गई, सब बंद तो बंद, ठीक है, चाहे उसमें प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो ठीक है, हमने इसमें चेंज डिस्कस कर लिए, कौन कौन से चेंज थे, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लियो, वैसे तो सुन के आपको याद हो गया होगा। अगला हमारा आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। कब लगा था ये, जनता पार्टी के टाइम पे लगा था भाई 44, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, अमेंडमेंट 44 है, लेकिन अमेंडमेंट बिल कौन सा है, ये 45th अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसका 6 साल से 5 साल घटा भी सकता है। भाई पीछे हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडीशन आती है तो फिर, अगर कोई कंडीशन आती है तो भाई राज्यसभा और लोकसभा का जो 5 ईयर का प्लान है उसे हम 6 ईयर का कर सकते हैं। देखो ये कौन सा था हमारा, ये हमारा था ये हमारा था 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसे हम 5 से 6 कर सकते हैं। लेकिन 44 में क्या हुआ था, यूँ कह दिया था कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो 6 साल से 5 साल मतलब घटा भी सके, ठीक है। तो दोनों चीज़ प्रेसिडेंट के हाथ में है, घटा भी दो, घटा भी दो, बढ़ा भी दो। बढ़ाने का सिस्टम है वो हुआ था 42 में, और जो घटाने का सिस्टम हुआ था वो हुआ था भाई हमारा 6 से 5 वाला हुआ था 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है भाई, ठीक है। एक राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट को, हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, राइट बन गया हमारा वो। हाँ, अगला हमारा अमेंडमेंट आता है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसका क्या सीन है भाई, तुमने पार्टी को जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, उसमें क्या हुआ, जितने भी मिनिस्टर किसी और पार्टी में भाग के योगा सिस्टम हो भाई, मतलब। तो इसमें एक बिल आया, अच्छा शुरू से करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था 1955 में, और 1985 में 52 अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भाई अगर कोई पार्टी जीतती है और इलेक्शन से, तो उसका अगर कोई मेंबर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यूँ नहीं कि भाई आप जीत गए तो आप किसी और पार्टी में चले जाओ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट एक चीज़ आती है, अगर किसी पार्टी का बड़ा पार्ट, मतलब द नंबर ऑफ पीपल वॉज मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, द रेशो वॉज 2/3 अगर जाते हैं तो ये वैलिड है, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अगर उससे कम जाते हैं तो कर देंगे, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं आपको किसी अदर वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा 52 अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट हम एक्ट हमारा 1985 हमें बताता है कि अगर आप जीतती हुई पार्टी में से किसी और पार्टी में जाते हो तो ये फेयर नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके कुछ लोग 2/3 पार्ट ऑफ अ पीपल मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, दैट वाज ओनली लीगल। द नंबर्स, मतलब नंबर्स आपके से कम नहीं होने चाहिए, इतने बंदे जा रहे तो ठीक है भाई, लीगल है, ठीक है। अगला हमारा आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का 61 अमेंडमेंट एक्ट, ईयर है एक्ट का 1988। ये बड़ा सिंपल है। 61st अमेंडमेंट क्या हुआ भाई, 21 से 18 कर दी, वोटिंग की जो एज है 21 से 18 कर दी। 64 आ गया हमारा, 64 हमारा आ गया 1991 का। इसमें क्या हुआ भाई, दिल्ली को क्या कर दिया, दिल्ली को नेशनल कैपिटल बता दिया, ठीक है। और लेजिस्लेशन असेंबली एंड लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या सीन हो गया भाई, 64th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में क्या हुआ, दिल्ली को नेशनल कैपिटल बता दिया, और भाई विधानसभा दिल्ली में जाके बैठने लगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दिल्ली में जाके बैठने लगे। अच्छा, अगला हमारा आता है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या हुआ, विधानसभा का इलेक्शन करवा दो, यूनियन टेरेटरीज पार्ट लेती है। विधानसभा का इलेक्शन जब हो गया
तो भाई यूनियन टेरेटरीज हमारी पार्ट ले हुए हैं, वे कौन कौन सी ले हुए हैं, एक तो दिल्ली ले हुए हैं, एक पौंडीचेरी ले हुए हैं। तो इन दोनों मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, विधानसभा का इलेक्शन होगा तो यूनियन टेरेटरी का कोई ना कोई जो हमारा बंदा होगा वो क्या करेगा, वोट कर सके भाई उसके इलेक्शन में। तो उसके लिए कौन कौन सी यूनियन टेरेटरीज के जो बंदे ले जाएंगे, एक दिल्ली का होगा और एक पौंडीचेरी का होगा, ये दोनों बंदे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इन्हें राइट टू वोट है इन द इलेक्शन ऑफ राज्य विधानसभा। ओके, ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा 70वां अमेंडमेंट 1992 का। अगला आता है हमारा 73rd अमेंडमेंट। ये क्या करता है भाई, पंचायत के ऊपर कानून बनाओ, मतलब कि पंचायत के अंदर कानून बनाओ। अबे वही मतलब कि भाई पंचायत में कोई भी खड़ा हो सके भाई, चाहे वो क्या नाम है, चाहे वो मतलब कि ट्राइबल से हो, चाहे वो मतलब ये सारे रूल बने थे भाई। ये इसका एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ। आर्टिकल 243 के अंदर आता है, 243A के अंदर आता है ये चीज़। तो अभी बस इतना याद रखो कि भाई 73वां 73rd अमेंडमेंट हुआ था एक्ट हमारा 1993 का। वो क्या करता है, वो हमें परमिशन अलाउड करता है टू मेक आ पॉलिसीज ऑन पंचायत, और पंचायत के ऊपर कानून बनाना। ठीक है, 29 चीज़ों पर कानून बनाए इसमें। ठीक है भाई, पंचायत के ऊपर बन गए। अगला हमारा आ गया 73 में हमने देख लिया कि भाई पंचायत के ऊपर कानून बन गए। अगला हमारा आ गया 74, ये 1992 का है। सो इट वाज मेड टू इंश्योर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सीट्स ऑफ नगर पालिका एंड म्यूनसिपैलिटी। ओके, तो भाई जब पंचायत का सिस्टम हो गया था तो फिर इन्हें नगर पालिका और उसका भी करना था। तो ये हमारा अंडर आ गया 74 अमेंडमेंट एक्ट के। ठीक है, अब हमारा आ गया 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999। ओ भाई 3 वर्ड हो। तो इट वाज एक्सटेंड टू रिप्रेजेंट। सो व्हाट वाज द अमेंडमेंट ऑफ 79 एक्ट 999। सो it was only about that it can extend the reservation seats of ST and SC and Anglo Indians in लोक सभा। भाई ये चीज़ ये हमें ये बता रहा है कि भाई इसी। हाँ, तो भाई इसमें हम क्या देखें, जो हमारा 79th अमेंडमेंट एक्ट है 1919 का, इसमें क्या ST और SC की जो सीट, द नंबर ऑफ रिजर्वेशन सीट थी वो बढ़ा दी। ठीक है, अगले 10 सालों के लिए। अगला क्या आता है हमारा 84th अमेंडमेंट आता है एक्ट 2021 वाला। इसमें क्या हुआ, द सीट ऑफ लोकसभा 2026 तक बढ़ा दी। किसके बेस पे भाई, पॉपुलेशन लिमिटेशन मेजर के बेस पे। ठीक है, अगला आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसमें क्या सीन हुआ भाई, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का आया, इसमें क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। और 87 हमारा 2003 में आया, इसमें क्या हुआ, जो हमारा 87th अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके लिए मतलब यही चीज़ सीन हुआ कि जो हमारे सेंसर ना पे जो हम सेंसर प्रोवाइड करे जाएंगे लोकसभा की 10 साल तक की सीट आगे बढ़ा, मतलब कि एक्सटेंड द सीट 2026 तक बढ़ाई थी ना हमारी जो सीटें, द नंबर ऑफ सीट ऑफ लोकसभा है वो 2026 तक बढ़ाई थी ना 84th अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसमें क्या बताया, जो काउंट है वो 2001 से होगा। ठीक है, तो ये 10 साल की डेट है वो किससे लगेगी, 2001 से लगेगी। ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया आपका कवर इस चीज़ में। ठीक है, ये दो चीज़ हुई थी इसमें। अगला क्या सीन है भाई, अगला 89th अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 में आया था। इसमें क्या हुआ था, ST एंड SC के लिए नेशनल कमीशन बता दिया था। तो नेशनल कमीशन ऑफ SC क्या क्या है, ये आर्टिकल नंबर 338 है, और कमीशन फॉर ST क्या है, ये 338A है। ठीक है, अब आता है हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ साइज ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू अ 15% ऑफ अ रजिस्ट्रेशन मेंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंसिंग लॉ। ओके, तो कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे पता, मैं बता रहा 91st अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2003 का है, इसमें क्या सीन हुआ था, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 15% सीट जो थी वे बढ़ा दी थी। कौन सी मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो परसेंट जो लोग बैठते थे ना, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 15% बढ़ा दी थी। ठीक है, 91st में हमारा ये होता। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 हमारा क्या कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब जो हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज लिखी गई और जो बोली जाती है इंडिया में, मतलब 92 अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ, 4 और लैंग्वेज एडिट कर दी। तो कितनी लैंग्वेज होगी थी 22। ठीक है, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2010 क्या है, रिप्रेजेंट द सीट ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन 6 ईयर टू 7 ईयर। तो 95th अमेंडमेंट एक्ट 2010 क्या होता है, इसमें क्या बताया था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का द नंबर ऑफ सीटें है ना, जो मतलब वहाँ पे बैठे उनका जो है 6 साल से 7 साल कर दिया गया था। ठीक है, अगला आता है हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था भाई, हमारा जो एक वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एडिट कर दिया गया था। जो हमारा आर्टिकल
19A(C) है ना, उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारा जो है 97वां अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। 100वां क्या है, 100 में क्या हुआ था, इसमें हुआ 119th अमेंडमेंट बिल है ये हमारा, और 100वां अमेंडमेंट 2015 में आया था। इसमें क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का लैंड रिफॉर्म का, तो लैंड एग्रीमेंट हुआ था इसमें, ठीक है। 101वां हमारा 2016 में आया था, और बिल कौन सा था, 112वां अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जीएसटी को इंडिया में जुलाई 1 2017 से, ठीक है। और हमारा आता है फिर 124, द लास्ट वॉज 144, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 144 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज 2018 इन विच इज़ नाउ कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जो हमारा 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में आया था, जो कि अब है 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था, 10% रिजर्वेशन कर दिया गया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।